हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। टेक आउट योर इंग्लिश बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 72। यह है स्टूडेंट आपका पेज नंबर 72। आज मैं आपकी इंग्लिश बुक की यूनिट 5 स्टार्ट करूंगी। यूनिट 5 का लेसन 1 जो है आपकी पोयम। तो क्या नाम है आपकी पोयम का? जू मैनर्स। रीड करेंगे आप सभी मेरे साथ। क्या नाम है? जू मैनर्स। तो प्यारे बच्चों, जू हम एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और लोग उन्हें देखने के लिए, उन्हें विजिट करने के लिए जाते हैं। हिंदी में हम इसे चिड़ियाघर कहते हैं। आप भी कभी गए होंगे। तो ऐसी जगह पर आपको किस मैनर में बिहेव करना है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए जानवरों की तरफ, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जानवर होते हैं, ये आपको इस पोयम में बताया गया है। जू के क्या मैनर्स हैं, जू में जाने के, ये हम सीखेंगे। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। मतलब सावधान रहिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं जब आप एनिमल्स को विजिट करने के लिए जू में जाते हैं, जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर में जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इस बारे में आपको सावधान रहना है बहुत। और क्या करना है और क्या कहना है वो आपको नीचे बताया गया है। अब नीचे देखिए आप सभी। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। कभी भी मजाक मत उड़ाइए कैमल के हम्प का। ये देखिए, ये है कैमल का हम्प। यहाँ पर जो है ये कैमल जो है अपना खाना स्टोर करता है यहाँ पर, ठीक है। तो कभी भी मजाक मत उड़ाइए कैमल के हम्प का। कई बार बच्चे जू में जाते हैं और एनिमल्स के एक पर्टिकुलर पार्ट को देखकर कि देखो वो क्या है उसकी कमर पर ऊपर, हमारी तो होता ही नहीं है ऐसा, तो हम लोग जो है वो उस पर हंसते हैं। वो नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना है कैमल के हम्प का। वो बहुत प्राउड, गर्व महसूस करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसका जो नोबल, इतना शानदार जो बम्प है, बम्प जो है वो कहते हैं कोई भी चीज जो थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है, बाहर की तरफ निकली हुई है, मोटी है, उसको बम्प कहा जाता है। तो उसका जो इतना शानदार बम्प है उसके ऊपर उसको बहुत गर्व है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो उसको उसका फन, मजाक नहीं उड़ाना है। ओके, एक चीज आपको पता चली, ये नहीं करना है, बल्कि किसी भी एनिमल का मजाक नहीं उड़ाना है। Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. कभी भी बहुत ज्यादा हंसना नहीं है चिंपैंजी के ऊपर। चिंपैंजी देखा है आपने? ये देखिए, ये है चिंपैंजी, मंकी जैसा ही है कुछ कुछ। तो आपको चिंपैंजी के ऊपर हंसना नहीं है, क्योंकि चिंपैंजी ये सोचता है कि वो भी उतना ही होशियार है, उतना ही समझदार है जितना कि आप और हम हैं। तो जितना कि आप होशियार हैं उतना चिंपैंजी भी है, तो उसको देखकर हंसना नहीं है। ओके, अब देखिए आप पेज नंबर 73 पर। यह है स्टूडेंट आपका पेज नंबर 73। एंड द पेंगुइन्स स्ट्रेटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। और जो पेंगुइन्स हैं जो लेक के चारों तरफ, एक झील के चारों तरफ आपको स्ट्रेटिंग करते हुए दिख जाएंगी, शान से चलती हैं, ये बहुत आपके जरिए द्वारा की गई रिमार्क को समझ सकती हैं। रिमार्क्स मतलब आपके आप जो है उनके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हो, उनके ऊपर क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो। अगर आप अच्छी बातें बोल रहे हो तो वो भी समझ सकती हैं, अंडरस्टैंड कर सकती हैं। और अगर आप बुरी बातें बोलोगे तो वो भी पेंगुइन्स अंडरस्टैंड कर लेंगी, क्योंकि एनिमल्स भी इंटेलिजेंट होते हैं। अब आप देखिए पेज नंबर 72 पर, वहां पर मैं आपको पेंगुइन्स दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है पेंगुइन्स। ओके, अब फिर आप पेज नंबर 73 पर ही देखिए। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू and you will always be welcome at the zoo.
उनको वैसे ही ट्रीट करिए जैसे वो आपको करते हैं जब आप जाते हैं जू में। तो क्या वो आपका मजाक बनाते हैं या फिर आपको चिढ़ाते हैं? नहीं ना। तो फिर आपको भी उनके साथ ऐसा नहीं करना है, उनको भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे वो आपको करते हैं, और आपका हमेशा वेलकम होगा चिड़िया घर में। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका जू मैनर्स, किस तरीके से आपको एनिमल के साथ बिहेव करना है। फिर से एक बार पोयम को रीड करिएगा आप सभी बहुत अच्छे से। और ये जो पोयम लिखी है आपकी, वो लिखी है एलिन मैथियाज ने। किसने लिखी है? रीड करेंगे आप सभी मेरे साथ। एलिन मैथियाज ने, ये इसके पोएट हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं, तो आप सभी मेरे साथ रीड करिएगा इनको। पहला वर्ड है प्राउड। प्राउड, अपने ऊपर गर्व महसूस करना। नोबल, बहुत शानदार, बहुत महान। वाइस, मतलब होशियार, समझदार। पेंगुइन्स, पेंगुइन्स आपको मैंने पोयम में दिखा दिए थे, ठीक है। स्ट्रेटिंग कर, शान से चलना, स्ट्रेटिंग करना, शान से चलना, ठीक है। रिमार्क्स, करना, किसी पर टिप्पणी करना। रिमार्क्स करना, किसी पर टिप्पणी करना, ठीक है। रिमार्क्स का मतलब होता है टिप्पणी। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब देखिए आप पेज नंबर 74 पर। स्टूडेंट, आपकी बुक का पेज नंबर 74। अब हम ये वाला क्वेश्चन लास्ट में करेंगे वर्ड मीनिंग के साथ। इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स टॉक। हैव यू बीन टू अ जू? मतलब क्या आप कभी जू गए हैं? अगर आप गए हैं तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। नेक्स्ट है, नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू, से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। अगर आप कभी जू में जाते हैं तो आपको कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलेंगे, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आप उसके नाम लिख सकते हैं। कौन कौन से एनिमल मिलते हैं आपको जू के अंदर, तो मैंने बहुत से के नाम लिख रखे हैं। एलिफेंट, जिराफ, लायन, मंकी, बियर, क्रोकोडाइल, पांडा। ओके, इसके अलावा आप और भी एनिमल्स के नाम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेम द एनिमल यू लाइक्ड द मोस्ट, व्हाई? कौन सा एनिमल आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? तो ये आप करिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू, शुड वी टीज एनिमल्स? क्या आपने कभी जू में किसी एनिमल को खाना खिलाया है? अगर खिलाया है तो आप लिखेंगे यस, ठीक है। और अगर नहीं खिलाया है और उसके साथ तो ये भी नहीं खिलाया तो आप नो लिखेंगे। और साथ में ये भी पूछा है, क्या आपको एनिमल को परेशान करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नो लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे देखिए। अब क्वेश्चन है, लेट्स लिसन। लिसन एंड पुट अ टिक against the words that the teacher says. इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस आपको सुननी है बहुत अच्छे से। ये लिखा है इट, एट, थिंक, थैंक, फन, फैन, मच, मैच, वेल, वॉल। तो आपकी पोयम में जो वर्ड्स आए हैं उनको मैंने टिक कर दिया है, आप सभी इस तरह से टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस पर टिक करना है, एट पर, थिंक पर, फन पर, मच और वेल। ओके प्यारे बच्चों, ये सारे वर्ड जो हैं जिन पर टिक किया है ये आपकी पोयम में आए हैं, यूज हुए हैं। अब देखिए आप पेज नंबर 75 पर। ये है आपकी बुक का पेज नंबर 75। से अलाउड, ये वर्ड्स आपको बोलने हैं। और प्यारे बच्चों, आपको जो बोलने के लिए कहा जाए वो आप बोला करें, क्योंकि इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी होगी। तो आप सभी मेरे साथ इनको बोलिएगा। बम्प, हम्प, डंप, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लो, नॉइस, प्राइज, साइज, पाइस, फ्लाइज, ठीक है। इसको फिर रीड करिएगा आप सभी। अब नेक्स्ट है, लेट्स सिंग एंड एक्ट। सिंग करना है आपको, गाना है और एक्टिंग भी करनी है, ठीक है। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट।
ये एलिफेंट इधर उधर करके चलता है और बहुत टोल है, बहुत फिट है। He has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. इसकी ना कोई उंगलियां हैं, इसके पास कुछ पैर की उंगलियां हैं, लेकिन ओ माय गॉड इसकी नोज कितनी बड़ी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। दिस और दैट को यूज करके अब आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर बनाने हैं। दिस मतलब ये, डेट मतलब वे। तो ध्यान से सुनिएगा, जो चीज हमारे पास है, नियर है, उस चीज के लिए हम दिस का यूज करते हैं, और जो चीज हमसे दूर है उसके लिए हम डेट का यूज करते हैं। ठीक, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने बना रखे हैं, देखिए आप सभी। दिस इज माई पेंसिल, दैट इज योर बुक, दिस इज एन एलिफेंट, दैट इज अ जिराफ। आप जो है इसके अलावा भी और कोई सेंटेंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए आप पेज नंबर 76 पर, यह है आपका पेज नंबर 76। लेट्स राइट अ विजिट टू माई विलेज। आपको आपके गांव में विजिट करना है, और नीचे ये कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको हमें इस बॉक्स में दिए गए वर्ड की मदद से इनको फिल करना है। मैंने कर रखा है, देखिए किस तरह क्या है। इन जून वी वेंट टू अ विलेज। जून में हम कहाँ गए? एक विलेज। विलेज मतलब होता है गांव। हम एक गांव में गए जून में। वेयर माई ग्रैंड मदर लीव्स। जहां पर कौन रहती है? मेरी ग्रैंड मदर रहती हैं। शी हैज अ फार्म। उनके पास एक फार्म है। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स। उनके फार्म में बहुत सारे एनिमल्स हैं। देयर आर 2 हॉर्सेस। 2 घोड़े हैं, एक कैट है, ठीक है, और 2 किटन्स हैं, और 3 डॉग्स हैं, और 1 एक जो है वो हैन है, एज वेल एज अ कॉक, एक मुर्गा भी है, और एक काऊ भी है। ये सारे एनिमल्स हैं ग्रैंड मदर के फार्म हाउस पर। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विद हे और मिल्क। हर सुबह वे अपने एनिमल्स को घास खिलाती हैं और दूध पिलाती हैं। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड ऑन द फार्म। और एक तालाब जहां से सारे एनिमल्स पानी पीते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जो है अपनी बुक में इन सबको फिल करेंगे बहुत अच्छी साफ साफ राइटिंग में। अब देखिए आप पेज नंबर 77 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपकी बुक का पेज नंबर 77। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन कॉर्नर। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, पिक्चर को देखिए बहुत अच्छे से और इन ब्लैंक्स को फिल करिए, ठीक है। और यहाँ पर ये बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं बहुत सारे, तो इसकी मदद से भी ये हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। दिस इज अ, क्या है ये, क्या है, बी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बी लिखेंगे फर्स्ट में। इट हैज डैश ऑन इट्स विंग्स। इसके विंग्स के ऊपर क्या होती हैं? लाइन्स होती हैं, ठीक है। सेकंड में लाइन्स लिखेंगे। इट हैज डैश एंटीनाज। एंटीना हम इन्हें कहते हैं, देखिए जो आप देख पा रहे हैं इसके सर के ऊपर 2, तो ये है एंटीना, ठीक है। ये जो सर के ऊपर है मैंने आपको दिखा दिए हैं। इससे इसके पास जो है 2 एंटीनाज होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? 2 एंटीनाज होते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2, ठीक। इट बजेस राउंड द डैश। ये किसके चारों तरफ बज करती है? फ्लावर्स के। तो फोर्थ में आप लिखेंगे फ्लावर्स। फिर इट डैश एंड कैम टू द जू। ये करती है बज्ड एंड बज्ड। सारे दिन ये बज्ड करती रहती हैं। बज्ड बोलते हैं हम बी की साउंड को, और फिर जू में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल रखे हैं, आप इस तरीके से इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। इसमें बहुत अच्छे साफ साफ राइटिंग में फिल करेंगे आप सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट्स डू हेल्प द बी टू रीच इट्स होम। व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मीट ऑन द वे दैट राइम विद बी। अब आपको यहाँ पर कुछ करना है, बी को उसके घर तक पहुंचाइए, ठीक है। आपको रास्ते में कौन कौन सी चीजें मिली जो कि बी के साथ मैच करती हैं, ओके। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। बी को उसके घर तक पहुंचाइएगा आप, ठीक। अब देखिए आप पेज नंबर 78 पर। स्टूडेंट आपको पेज नंबर 78। अब हमारा क्वेश्चन है
लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसके अंदर क्या करना है, पिक्चर को देखना है और इनको कंप्लीट करना है। तो आप क्या करेंगे, इनको पिक्चर को देखेंगे और उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, जो कि मैंने कर रखा है। ये क्या है, लायन, टाइगर, वॉल्फ, डियर, जैकल, आउल, मंकी, बियर, चिंपैंजी, जिराफ। तो ये स्टूडेंट्स आपको कुछ एनिमल्स नेम दिए हुए हैं, तो इनको आप स्पेलिंग के साथ लर्न कर लीजिएगा, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा लेट्स मेक द नॉइजेस दैट एनिमल्स मेक। आपको यहाँ पर कुछ एनिमल्स और उनकी साउंड दी हुई है, जैसे रोर लाइक अ लायन, लायन की साउंड क्या होती है, रोर। बार्क लाइक अ डॉग, नेल लाइक अ हॉर्स, moo लाइक अ काउ, क्वेक लाइक अ डक, चिल्प लाइक अ स्पैरो, ब्लीट लाइक अ गॉट, चैटर लाइक अ मंकी, ग्रंट लाइक अ पिग, हिस लाइक अ स्नैक। तो स्टूडेंट्स ये तो हैं आपके एनिमल्स के नेम, और यहाँ पर जो ये दी हुई है ये है उनकी साउंड्स। तो आपको पता होनी चाहिए कि किस एनिमल की साउंड कैसी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइन द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल। इसके डॉट्स को आपको ज्वाइन करना है और इसका नाम भी बताना है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जब आप इन डॉट्स को कंप्लीट करेंगे तो इसका ये जो एनिमल है ये कौन सा एनिमल होगा, डायनासोर। क्या होगा, डायनासोर। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको डॉट्स को अच्छे से पूरा कंप्लीट कीजिएगा, ठीक। अब देखिए आप पेज नंबर 79 पर, यह है स्टूडेंट आपका पेज नंबर 79। अब नेक्स्ट आपको ये राइटिंग दी हुई है, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको। इसको आप ज्वाइन करेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे ज्वाइन करके, ठीक है। बहुत हल्के हल्के आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे इसको। हर एक डॉट को अच्छे से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, मुझे उम्मीद है आप इसको इजीली कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप सभी अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकाल लीजिए, टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका वर्क। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट 5 लिखेंगे, फिर लेसन नंबर लिखेंगे और उसके बाद जू मैनर्स लेसन का नाम लिखेंगे। वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड है आपका जू, मीन्स चिड़िया घर। फिर मैनर्स, व्यवहार, केयरफुल, सावधान। थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखिए, केयरफुल, सावधान, वाइस, समझदार, स्ट्रेटिंग, शान से चलना, हम्प, कुबड़। एक बार और रीड करिए, जू चिड़ियाघर, मैनर्स व्यवहार, केयरफुल सावधान, वाइस समझदार, स्ट्रेटिंग शान से चलना, हम्प कुबड़। तो ये था आपके वर्ड मीनिंग। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी एट द जू। आप जू में क्या देखते हैं, क्या दिखाई देता है आपको जू में। वी सी मैनी एनिमल्स एट द जू। हमें जू में बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं। क्वेश्चन 2 है व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। कैमल की बैक पर, पीठ के ऊपर क्या होता है, हम्प। आंसर कैमल हैज हम्प ऑन इट्स बैक। इस तरह से लिखेंगे, कैमल की बैक पर कुबड़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है काम आपको जो अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। तो स्टूडेंट्स जो काम मैंने आपको बुक में कराया है वो आप बुक में ही करेंगे सारा, और बस ये 2 काम जो है आपको अपनी नोटबुक में करने इंग्लिश की, एक तो वर्ड मीनिंग और ये 2 क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको सब चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।